के लिए सीडीपी से पेपर 1 के लिए टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। ये 3rd वीडियो लेक्चर दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेल्स स्टडी एक्सेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से क्या आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, हेमिंगहर्ट्ज ने। तो विकासात्मक कार्य हेमिंगहर्ट्ज ने प्रचलित किया था। हेमिंगहर्ट्ज का विकासात्मक कार्य सिद्धांत मुख्य अभिकथन यह है कि विकास एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में निरंतर होता रहता है, जो चरणों में होता है। हेमिंगहर्ट्ज ने जीवन के 6 चरणों की पहचान की है जिनसे लोग गुजरते हैं। पहला होता है शैशवावस्था और प्रारंभिक जीवन, यानी जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक होता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका मध्य बाल्यावस्था, ये आपका होता है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। तीसरा होता है किशोरावस्था, ये होता है 13 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है। वही चौथा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये 19 वर्ष से लेकर और 30 वर्ष की आयु तक का होता है। पांचवा होता है मध्ययुग, तो इसको जो है 30 से लेकर जो है 60 वर्ष की आयु तक का माना जाता है। छठा जो होता है वो होता है बाद में परिपक्वता, तो ये 60 साल की उम्र के बाद माना जाता है। ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हेमिंगहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जीव विकास का सही क्रम है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु। अगला क्वेश्चन, मध्य बचपन अवधि है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 से लेकर 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है। तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। जन्म पूर्व विकास की अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका डिंबावस्था, जिसको जर्मिनल बोलते हैं। दूसरा होता है भ्रूणावस्था, जिसको इम्ब्रियोनिक बोलते हैं। तीसरा होता है आपका गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, इसे फेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है। डिंबावस्था दोस्तों गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय। इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, जिसे युग्मनज यानी जिगोट कहते हैं। वहीं भ्रूणावस्था, तो भ्रूणावस्था 3रे सप्ताह से
दूसरे माह के अंत तक के समय को जो है भ्रूणावस्था कहते हैं। ठीक है, पहला गर्भाधान से 2 सप्ताह, और तीसरा आपका जो होता है वो तीसरे सप्ताह से लेकर जो है तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक। ठीक है, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक। ठीक है, वही तीसरा आपका जो होता है वो तीसरे माह से ये प्रारंभ करके जन्म लेने तक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बांटा है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीवाणु, भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था। अगला क्वेश्चन, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्व प्रसव अवस्था। अगला क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सिर से। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क यानी सिर का विकास होता है, जिसे सिफेलोकॉडल कहते हैं। अतः संवेदनशीलता का विकास भी जो है सिर से ही प्रारंभ होता है। विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 280 दिन। तो सामान्यतः जन्म से पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह की होती है, 40 सप्ताह की होती है, अथवा 280 दिन। जन्म पूर्व काल को 3 काल खंडो डिंबावस्था, पिंडावस्था, वही भ्रूणावस्था में बांटा जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यायाम। अगला क्वेश्चन, 6 या 7 वर्ष तक का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 150 शब्द। तो 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान 150 शब्द होता है। हालांकि 2 वर्ष की आयु तक बच्चा लगभग 250 शब्द सीख लेता है, तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इनके जो है सैकड़े शब्द जुड़ते जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा यही बताया गया। जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पेज मिलेंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, स्वर वर्णों का। अगला क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, 18 माह की आयु में। अगला क्वेश्चन, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है लगभग। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 7 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार लगभग होता है 7.5 पाउंड अथवा 3.17 केजी, एवं इनकी लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। ठीक है, इस अवस्था में वह मां के दूध पर ही जो है निर्भर होता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, रूटीन। अगला क्वेश्चन, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, 3 वर्ष।
बच्चे तकरीबन 3 वर्ष की आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष की आयु में वे पास पड़ोस के अन्य शिशुओं बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। खिलौनों के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वे अन्य बालकों से संपर्क बनाते हैं तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो तक आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? संवेदनशील अवधि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकासात्मक विलंब या संज्ञानात्मक स्थिरता? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं आप। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।